जय श्री राम बच्चों। आज हम इंग्लिश का 10th क्लास का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन आंसर पढ़ना है। इसके पहले चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसमें जाके आप लोग एक बार वीडियो को अच्छे से देख लें, जिससे कि आपको चैप्टर पूरा समझ में आ जाए कि ये लेंचो का चैप्टर है, ये लेटर टू गॉड में क्या क्या बताया गया है और ये किस बारे में है। तो उसकी ब्रीफिंग स्टोरी आपको अच्छे तरीके से एनिमेशन के द्वारा बताई गई है। प्लीज आप लोग उस पर जाके एक बार अच्छे से क्वेश्चन आंसर को देखने से पहले देख लें। तो चैप्टर 1 में लेटर टू गॉड, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी कि लेंचो को किस बात की आशा थी या किस बात की उम्मीद थी। लेंचो क्या आशा कर रहा था। होप यानी आशा होता है। लेंचो hoped for a good rainfall so that his field of ripe corn could provide him a good harvest. लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेनफॉल। होप यानी आशा होता है, ये सेकंड फॉर्म लिखा है होप्ड, यानी कि लेंचो को उम्मीद थी फॉर अ गुड रेनफॉल। फॉर यानी के लिए, एक गुड रेनफॉल यानी अच्छी बारिश के लिए लेंचो को उम्मीद थी अच्छी बारिश की। सो दैट यानी ताकि होता है। सो दैट यानी क्या होता है, ताकि। एक सो दैट होता है, सो डॉट डॉट दैट वो अलग होता है, उसका मतलब इतना की होता है। जब हम यूज पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सो दैट का मतलब ताकि, हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, ताकि जो पकी हुई उसकी फसल है, कुड प्रोवाइड हिम अ गुड हार्वेस्ट, वो और बेहतरीन हो सके। यानी कि उसको पानी की लास्ट जरूरत थी कि एक बार पानी और अच्छे से लग गया, फसल उसकी पककर तैयार थी, परंतु अगर एक पानी और अच्छे से लग जाए तो फसल बहुत बहुत ज्यादा अच्छी ग्रो कर जाए। ठीक है ना। हार्वेस्ट यानी फसल होता है। डिड लेंचो से रेनड्रॉप बर लाइक अ न्यू कॉइंस। डिड लेंचो से रेनड्रॉप बर लाइक अ न्यू कॉइंस। लेंचो ने क्या कहा, रेनड्रॉप यानी पानी की बूंदों को, लाइक माने की तरह है, ये न्यू कॉइंस यानी उसने पानी की बूंदों को नए सिक्कों की तरह क्यों बताया, क्यों कहा कि पानी की जो बूंदें हैं वो नए सिक्कों की तरह है। तो आंसर देखते हैं। लेंचोज क्रॉप। अच्छा, इस ये एपोस्ट्रोफी जो लगी हुई है लेंचो के बाद, जो ऊपर पॉइंट जैसा लाइन जैसा थोड़ा सा हल्का सा निशान है, एस लगा हुआ है उसके बाद, इसको जा पढ़ते हैं पहली बात। तो दूसरी बात, लेंचोज यानी लेंचो का, इस जा का मतलब होता है का। तो लेंचो का या लेंचो की, क्रॉप माने फसल, लेंचोज क्रॉप रेडी फॉर हार्वेस्ट, फसल पककर तैयार थी। तो फसल पककर तैयार थी। एंड the raindrop would have helped in getting a good harvest, resulting in more prosperity. So Lencho compared them with new coin. देखो इसमें लेंचोस क्रॉप आर रेडी फॉर हार्वेस्ट। बर माने थी, रेडी माने तैयार, फॉर हार्वेस्ट यानी फसल जो है ना पककर तैयार थी, काय के लिए, कटने के लिए। एंड द रेनड्रॉप वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग गुड हार्वेस्ट। अगर रेनड्रॉप यानी पानी की बूंदें बरसती हैं तो वो क्या करेंगी, वुड हैव हेल्प्ड, वो मदद करेंगी किसमें, गेटिंग माने प्राप्त करने में, गुड हार्वेस्ट यानी अच्छी फसल प्राप्त करने में उसकी मदद करेंगी। रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी, इसका रिजल्ट क्या होगा, मोर प्रॉस्पेरिटी यानी अच्छी समृद्धि आएगी। क्लियर है ना। सो लेंचो कंपेयर देम विथ न्यू कॉइन, इसलिए लेंचो ने उनकी तुलना किससे की, नए सिक्कों से की, न्यू कॉइन से की। क्लियर है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज, वर्षा किस में बदल गई, या वर्षा क्या, वर्षा के साथ क्या हुआ, या वर्षा ने अपना कौन सा रूप बदल लिया। ठीक है ना, वर्षा चेंज हो गई थी, क्या हो गई थी। आंसर देखते हैं। द रेन वाज पोरिंग डाउन बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल along with the rain. All the crop of Lencho's field destroyed. तो यहां पर द रेन वाज पोरिंग डाउन बट सडनली यानी अचानक से, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। पोरिंग डाउन माने होता है वर्षा बरसना होता है। वैसे अगर वर्षा का बरसना होता तो नॉर्मल लिखा होता, बट पोरिंग डाउन लिखा है, मतलब बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई। बट सडनली अचानक से, ये स्ट्रॉन्ग विंड बहुत तेज हवा चलने लगी। बिगेन टू ब्लो, बिगेन माने होता है स्टार्ट होना या प्रारंभ होना। एंड वेरी लार्ज हेलस्टोन, और बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल अलोंग विद द रेन, यानी वर्षा के साथ गिरने लगे। ठीक है ना। तो वर्षा किस में बदल गई, ओलों में बदल गई। पहले तो आंधी आई और फिर ओले बरसने लगे। ऑल द क्रॉप ऑफ लेंचोज फील्ड डेस्ट्रॉयड, तो लेंचो की पूरी फसल क्या हो गई, डेस्ट्रॉय हो गई यानी बर्बाद हो गई। क्लियर है इतना। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं, अगला फोर्थ क्वेश्चन, भाट वर द लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड।
लेंचो की फीलिंग क्या थी व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब ओले बरसना बंद हो गए, यानी कि ये फसल उसकी बर्बाद हो गई। उसके बाद लेंचो क्या सोच रहा था, ओलों से फसल उसकी बर्बाद हो गई थी उसके बाद। आंसर में लिखा हुआ है आफ्टर हेल स्टॉप्ड लेंचोज सोल बाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा पूरी दुख से भर गई। फिल माने भरना होता है, विथ माने के साथ, और सैडनेस यानी दुख के साथ, तो दुख से उसकी आत्मा भर गई। ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली, उसको अपना फ्यूचर और अपनी फैमिली का फ्यूचर ब्लीक दिखाई देने लगा। ब्लीक यानी यहाँ पर अंधकारमय फ्यूचर होता है। अगर सर हम ब्लैक फ्यूचर लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्लीक की जगह ब्लैक लिख सकते हो, ठीक है ना। बाकी ब्लीक अच्छा वर्ड है। तो ब्लीक फ्यूचर उसे और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए दिखाई देने लगा। अंधकारमय भविष्य क्या होता है कि अब मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा, अब पता नहीं क्या होगा, भगवान मेरी तो सब कुछ फसल बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गया। ही वाज बरीड अबाउट, बरी माने होता है चिंता करना, वो बरी होने लगा माने चिंता करने लगा, अबाउट माने के बारे में, लैक ऑफ फूड भोजन की कमी के बारे में चिंता करने लगा, फॉर द कमिंग ईयर आने वाली साल में मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा, मैं उनको खाना पीना कैसे खिलाऊंगा, इसकी वो चिंता करने लगा। क्लियर है ना बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है हु एंड व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, हु एंड व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, हु माने कौन, व्हाट माने क्या, डिड लेंचो हैव फेथ इन माने लेंचो को कौन पर विश्वास था और क्या विश्वास था, व्हाट डिड ही डू और इसके लिए उसने क्या किया इस विश्वास के लिए। तो आंसर में लिखा हुआ है लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड सो ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग 400 pesos so that he can sustain his family till the next harvest। आंसर में लिखा हुआ है लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, लेंचो को पहला क्वेश्चन था हु माने किस पर विश्वास था, तो भगवान पर विश्वास था। डीप फेथ यानी होता है गहरा विश्वास, इन गॉड यानी भगवान पर, भगवान में। सो माने इसलिए, ही रॉट अ लेटर टू गॉड इसलिए उसने किसको लेटर लिखा, भगवान को एक लेटर लिखा। आस्किंग माने पूछकर या उन्हें ये बोलकर 400 पैसोज किसके लिए, 100 पैसोज के लिए। पैसोज में आपको चैप्टर में समझा चुका था, पैसोज एक इकाई होती है मैक्सिको की पैसों की, जैसे हमारे यहाँ पे रुपया होता है वैसे ही वहां पे पैसोज चलते हैं। तो 100 पैसोज यानी 100 पैसे नहीं है, पैसोज वहां की इकाई, वहां की करेंसी है, नोट है, जैसे हमारे यहाँ पे रुपए में नोटों को गिनते हैं वैसे। सो दैट यानी ताकि, ही कैन सस्टेन वो चला सके, सस्टेन यानी, अच्छा ये सारे के सारे मीनिंग मैंने लास्ट में आप लोगों को दिए हैं ताकि आप लोग इन सभी में जो कठिन कठिन वर्ड इसमें आ रहे हैं जिनकी मीनिंग्स आप लोगों को नहीं आती है तो उन मीनिंग को आप नोट कर सको। तो ये चैप्टर को एंड तक देखें जिससे आपको लास्ट में हेल्प मिल जाएगी, तो आप लोगों को सारे के सारे जो कठिन वर्ड हैं उनके मीनिंग्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है ना। सो दैट ही कैन सस्टेन तो अपना वो गुजारा चला सके, सस्टेन माने होता है वही गुजर बसर करना, हिज फैमिली माने अपने परिवार का, टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट अगली फसल तक, अगली फसल जब तक आए तब तक वो अपना खर्च पानी चला सके। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है हु रीड द लेटर, अगल हु रीड द लेटर यानी कि पत्र किसने लिखा, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, वैसे आंसर इतना ही है बट थोड़ा ज्यादा छोटा हो जाएगा इसलिए, एंड बाज इम्प्रेस्ड और वो इम्प्रेस हुआ टू सी लेंचोस फेथ इन गॉड, लेंचो के भगवान पर विश्वास को देखकर वो प्रसन्न हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने बाद में क्या किया। तो पहले मैं बता दूं आपको, पहले तो पोस्ट मास्टर हंसा था परंतु बाद में वो लेंचो के विश्वास को देखकर उस सीरियस हो गया था वो, क्यों, क्योंकि भगवान पर लेंचो का इतना विश्वास था तो इसे देखकर वो सीरियस हो गया था। तो इसमें आंसर में क्या लिखा हुआ है देखते हैं हम, और सीरियस होकर फिर उसने पैसों के लिए उसने सोचा कि भगवान पर इसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए तो पैसों की व्यवस्था करवाई थी, ऐसा कुछ आंसर में होगा, देखते हैं। द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड, पोस्ट मास्टर सबसे पहले हंसा, ये देखो सेकंड फॉर्म लिखी होती है ना तो आखिरी में आ ई ए ऐसा कुछ आता है, तो पोस्ट मास्टर पहले तो देख या डेड लगा हो तो वो पास्ट का ही सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का होता है। द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड पहले पोस्ट मास्टर हंसा, बट देन लेकिन उसके बाद, बट माने लेकिन, देन माने उसके बाद, ही बिकेम सीरियस वो सीरियस हो गया, देखो यहाँ पे भी सीरियस हो गया, बिकम की सेकंड फॉर्म लिखी है बिकेम। ही वाज इम्प्रेस्ड वह इम्प्रेस हुआ बाय द लेंचोज फेथ, लेंचोज डीप फेथ इन गॉड,
लेंचो के भगवान पर इस प्रकार के गहरे विश्वास को देखकर वो इंप्रेस हुआ। ये तो अच्छा पीछे से ही है, ही वाज इम्प्रेस्ड बाय द लेंचोस डीप फेथ इन गॉड, पीछे से लिख सकते हैं आप, जो पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ही डिडंट वांट टू ब्रेक लेंचोस डीप फेथ इन गॉड, वो लेंचो के गहरे विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो, वो लेंचो के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहता था, भगवान पर जो उसका गहरा विश्वास था उसको नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए उसने डिसाइडेड यानी उसने निश्चय किया, कलेक्ट द मनी, पैसों को इकट्ठा करने का, कलेक्ट यानी इकट्ठा करना होता है, एंड सेंड इट टू लेंचो, और उसको किसके पास भेज दिया, लेंचो के पास भेज दिया। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, बाज लेंचो सरप्राइज्ड टू सी टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। इसका मीन्स क्या है, सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना। क्या लेंचो सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित हुआ था, टू फाइंड अ लेटर, लेटर को पाकर, विथ मनी इन इट मतलब उसको जो लेटर भगवान ने भेजा था उसमें पैसों को देखकर, उस लेटर में जो भगवान ने उसके लिए भेजा था, यानी कि वैसे भेजा तो पोस्ट मास्टर ने था, बट उसे तो ये लग रहा था कि भगवान ने जो उसे लेटर भेजा है उसमें पैसे रखे हुए देखकर क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ था कि अच्छा भगवान ने मेरे लिए पैसे भेजे हैं? ना, बिल्कुल नहीं हुआ था आश्चर्य, क्योंकि भगवान पर उसका गहरा विश्वास था, उसे विश्वास था कि भगवान जरूर से जरूर भेजेंगे, इसलिए उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। आंसर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नो, द लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर विथ मनी इन इट। ये तो क्वेश्चन में से ये बस केवल नो और नॉट अलग से लिखा हुआ है। अच्छा, तो जो क्वेश्चन में से हो उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा देख लिया करो कि कहां पर थोड़ा सा चेंज रहता है। ठीक है ना। ही बाज क्या लिखा हुआ है, ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड डेफिनेटली हेल्प हिम, उसे विश्वास था कि डेफिनेटली यानी निश्चित ही भगवान उसकी मदद करेंगे, वो बिल्कुल एकदम आत्मविश्वास था उसे, इसलिए उसने बिल्कुल भी नहीं कहा। ठीक है ना, बिल्कुल भी उस पर ऐसा नहीं किया कि विश्वास उसे ना हो, पूरा विश्वास था, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हुआ। पार्ट मेड हिम एंग्री, नाराज किसने कर दिया, लेंचो नाराज क्यों हुआ। ठीक है ना, मैंने बताया आपको स्टोरी में, जब उसने देखा कि जो पैसे थे वो 100 पैसों की जगह उसने डिमांड की थी 100 पैसों की, बट उसे मिले कितने, 70 पैसों केवल, तो वो बहुत नाराज हुआ और उसे ये फील हुआ कि भगवान तो गलती कर नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं पोस्ट मास्टर या उसके जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने मिलकर कोई ना कोई गलती की होगी, स्टाफ के लोग जो हैं उन्होंने कोई गलती की होगी, और गलती नहीं उन्होंने चोरी की है, मेरे पूरे के पूरे रुपए भगवान ने भेजे होंगे, क्योंकि भगवान गलती कर नहीं सकता, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो मेरी बात को न सुने, 100 की जगह 70 भेजे। ठीक है, देखते हैं आंसर। When he finished counting the money, he found only 30 pesos, but he demanded 100 pesos. When he finished counting the money, जब उसने मनी पैसों को काउंट करना बंद कर दिया, he found only 70 pesos, तो उसे उसमें कितने पैसे मिले काउंट करने पर, 70 यानी कि 70 pesos मिले, but he demanded 100 pesos. He was confident that God could neither make a mistake nor deny for him what he had requested. यहां पर भाट का मतलब क्या नहीं है, यहां पर भाट का मतलब है जो, आप गौर से सुन लेना, भाट जब भी लगा हो तो भाट का मतलब या तो क्या होता है या फिर जो होता है, अगर फुल स्टॉप लगा हुआ है सेंटेंस के बाद तो भाट का मतलब जो होता है, अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो भाट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, आखिरी में रिक्वेस्टेड के बाद क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप, तो यहाँ पर भाट का मतलब है जो। ही हैड रिक्वेस्टेड, भाट ही हैड रिक्वेस्टेड यानी जो पैसों की उसने डिमांड की थी वो उसके पास नहीं आए थे, उसे विश्वास था कि गॉड कुड नाइदर मेक अ मिस्टेक, नाइदर माने ना तो, भगवान ना तो गलती कर सकता है, नॉर यानी ना ही, डिनाई माने मना कर सकता है, डिनाई यानी क्या होता है, मना करना, फॉर हिम उसके लिए मना भी नहीं कर सकता, जितने रुपए की डिमांड उसने की है उतने उसको मिलने ही मिलने थे, बट उसे नहीं मिले। ठीक है ना। देयरफॉर ही कंक्लूडेड, उसने निर्णय लिया, देयरफॉर माने होता है अतः, कंक्लूड माने होता है निर्णय लेना, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय मस्ट हैव टेकन द रिमेनिंग 30 पैसोज, उसे विश्वास हुआ कि रिमेनिंग जो 30 पैसोज हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने यानी कि उसके कर्मचारियों ने खा लिए हैं, चोरी कर लिए हैं पक्का। ठीक है ना। अच्छा, इसके अथवा में लिखा हुआ है, मतलब आप अगर ऊपर वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेंदी लग रहा है, तो आप इसको भी कर सकते हो। लेंचो वाज एंग्री व्हेन ही फाउंड दैट द मनी इन द एनवेलप, लेंचो एंग्री हुआ यानी नाराज हुआ कब, जब उसने पाया कि मनी माने पैसे, इन द एनवेलप यानी जो उसका पोस्ट जो आई थी उसके लिए पोस्ट ऑफिस से लेटर जो आया था उसमें जो एनवेलप था यानी कवर था उसका, बाज लेस देन उसमें कम थे, देन व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, तो उसमें जो मनी थे ना वो जितना उसने रिक्वेस्ट की थी या आस्क यानी
पूछा था, बताया था भगवान को, उतने पैसे उसके पास नहीं थे। इज दैट क्लियर टू ऑल? इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन और है जिसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना, जिससे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये हो चुके हैं हमारे। अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी याद कर सकते हो, तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वीडियो अलग से बना दूंगा। परंतु अगर आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लिया तो लगभग आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और आप लोगों को अगर ये अच्छे से समझ में आ गया और आपने इन क्वेश्चनों को लर्न कर लिया, समझ लिया, तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड और आगे कोई भी क्वेश्चन अगर वो पूछते हैं, और स्टोरी को एक बार अच्छे से सुन लिया, इसमें स्टोरी दी गई है तो आप स्टोरी को अच्छे से सुन लें एक बार, ठीक है ना। अलग से वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया, आपको लिंक दी है, तो आप लोग ध्यान रखना, उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी इसके और भी और आपको क्वेश्चन देखना है एक्स्ट्रा, तो वो आपको मिल जाएंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में।